यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के बयान को लेकर विवाद हो गया। अब इस मामले में नया फैसला सामने आया है। मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि मौलाना तौकीर रजा ने लगभग 25 हिंदू युवक युवतियों के धर्म परिवर्तन और निकाह का ऐलान किया था। कार्यक्रम के विरोध में तमाम हिंदू संगठन और व्यापारियों ने मार्केट बंद करने और प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। यही नहीं, जब पूरे शहर में हड़कंप मचा तो प्रशासन ने भी सख्त रवैया इख्तियार कर लिया था। इसके बाद अब खबर आई है कि मौलाना तौकीर रजा ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। हालांकि मौलाना तौकीर रजा आने वाले समय में ये कार्यक्रम कर सकते हैं। फिलहाल 21 जुलाई को होने वाला कार्यक्रम रद्द हो चुका है। वहीं इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। तौकीर रजा ने न्यूज नेशन से बातचीत में ये दावा किया है कि उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं की। तौकीर रजा का कहना है कि जिन युवक युवतियों की बात हो रही है वो पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। सुनिए तौकीर रजा ने क्या दावा किया। मैंने जो बयान दिया है आप लोगों की जानकारी में है, उसको एक बार फिर से देखिए। या तो जानबूझ के मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने ये बात कही है कि जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, धर्म परिवर्तन उनका पहले हो चुका है। मैं धर्म परिवर्तन किसी का नहीं करा रहा हूं। मैंने तो अपने यहाँ पाबंदी लगाई हुई है कि इश्क के मामले में जो आएगा या किसी लालच के मामले में जो आएगा उसको मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। मैंने अपने यहाँ सब में पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन जो लोग अपना धर्म परिवर्तित कर चुके हैं और इसके बावजूद वो हरामकारी कर रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, अगरचे लिव इन कानूनी एक शक्ल है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मजहब मेरे ख्याल से लिव इन की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम में सख्त मुमानियत है, हराम है। तो उन लोगों ने अपना तमाम मामलात पहले कर लिए हैं, तमाम चीज़ें तय कर चुके हैं। मैं ना नया रिश्ता कोई तय कर रहा हूँ, ना उनका धर्म परिवर्तित कर रहा हूँ। उन्होंने अपना परिवर्तित किया हुआ है। वो लोग जो हरामकारी हो रही है, जो बेहयाई, बेशर्मी हो रही, बेगैरती हो रही है, मैं उससे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही नहीं, तौकीर रजा ने और भी कई चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने ये भी दावा किया कि बरेली में 100 से ज्यादा हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी कर ली है। इस दावे के साथ ही उन्होंने जो सवाल उठाए वो सुनिए। कौन से त्योहार चल रहे हैं? कौन से त्योहार चल रहे हैं? देखिए और त्योहार की मेरे ऊपर पाबंदी है। अभी दो रोज पहले भूता में एक लड़की को हिंदू बनाया गया, उसके फेरे कराए गए। तो उन लोगों को ये नहीं दिख रहा था? प्रशासन ने उनसे ये सवाल क्यों नहीं किया कि मुहर्रम चल रहे हैं, इस दौरान आपने ये काम किया है, इससे माहौल खराब हो सकता है? मैं कोई काम करूं, मैं कोई बात कहूं, उससे माहौल खराब होता है, लेकिन उन्हें खुली छूट है कि वो जो चाहे करे। ये दोहरा कानून जो चल रहा है, इस दोहरे कानून के खिलाफ है। हम एहतजाज करते हैं। जिला प्रशासन और जिला पुलिस को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हिंदुस्तान में दो कानून है। क्या मुसलमानों के लिए अलहदा कोई कानून है? अगर मुसलमानों का दमन करना है तो यह तरीका दुरुस्त नहीं है। अगर मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए एक ही कानून है तो फिर जो पाबंदी मुझ पर आयद होती है वो उन लोगों पर आयद होनी चाहिए। तौकीर रजा बेशक ये दावा करें कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा हूँ और मुस्लिम लड़कियों के निकाह को लेकर वो कुछ भी कहें, लेकिन ये साफ है कि इस विवाद के बाद बरेली का माहौल संवेदनशील हो चुका है। तौकीर रजा ने इसके अलावा और भी कई बड़े दावे किए। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। नहीं, खीस नहीं, मैं किसी को धर्म परिवर्तन करा ही नहीं रहा हूं। अगर धर्म परिवर्तन कराता तो ये होता कि मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं जो जो बेहयाई हो रही है, जो हरामकारी हो रही है, उससे बचाने के लिए मैं सिर्फ इनका निकाह कराना चाहता हूं। और अगर मुझे परमिशन नहीं दी जाती है तो पहले उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो आज तक बिना परमिशन के ये तमाम काम करते रहे हैं। उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं अपनी कॉल भी वापस लेने को तैयार हूँ। अच्छा, तमाम संगठन जो हैं आपके विरोध में आ गए, हिंदू संगठन जो हैं, और आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उसको किस प्रकार लेते हैं? नहीं, क्यों? किस वजह से? उनका कहना है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, और जो ये लोग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने हिंदू समाज तब क्यों नहीं आया निकल के, जब हिंदू लड़कियों का हक मारा जा रहा था और ये बाबा लोग मुसलमान लड़कियों से हिंदू लड़कों की शादी करा रहे थे? तब इन लोगों को ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि हमारी लड़कियों का हक मारा जा रहा है?
उन तब इन्होंने कोई ज्ञापन क्यों नहीं दिया, तब इन्होंने नारेबाजी क्यों नहीं की। और मैं किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, वो लोग अपना कर चुके हैं, मैं सिर्फ उनका निकाह कर रहा हूँ। अच्छा, उन लोगों का कहना है कि वो लोग घर वापसी कर रहे हैं, कौन घर वापसी कर रहा है? जो लोग मुस्लिम धर्म त्याग के सनातन धर्म। देखिए ऐसा है, ये घर वापसी का जो लफ्ज है ना, ये उन बेईमानों ने शुरू किया था जिनकी हम हमेशा मुखालफत करते रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आप पहले गांव में रहते थे, क्या अब आप गांव में जाना पसंद करोगे? पहले आप अंधेरे में रहते थे, लालटेन की रोशनी में रहते थे, पहले आप पत्थर युग में रहते थे, पत्थर युग में वापस जाना चाहोगे? आपको लाइट मिल गई, आपने तरक्की कर ली, आप आगे बढ़ गए, आप वापस कैसे जाओगे? वो लाइट जो हमें 1400 बरस पहले मिली है, वो लाइट आप तक अभी तक नहीं पहुंची है। ये आपका दुर्भाग्य है, हमारा नहीं। ये आपका दुर्भाग्य है कि वो लाइट अभी तक आप तक नहीं पहुंची, और ये हमारी कमी भी है कि वो लाइट हमने आप तक नहीं पहुंचाई। अच्छा, तो इसका समाधान कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि इधर से अगर- धर्मांतरण अगर होगा, घर वापसी- उधर अगर से भी घर- नहीं सुनिए, अगर घर वापसी दुरुस्त है तो गांव में जाके रहना शुरू कीजिए, शहर में छोड़िए। शहर में इतनी आबादी क्यों बढ़ा रहे हो? गांव में तुम्हारे बाप दादा गांव में रहे, तुम क्यों शहर में बसते हो आके? तुम पत्थर युग में थे, तुम क्यों तरक्की करके यहाँ तक आ गए? अच्छा, एक सवाल ये भी है कि उन्होंने आज नहीं, सवाल बहुत डीएम करते रहोगे कार्यालय भाई, बहुत का सवाल। डीएम का आप पे पुराने कुछ मुकदमे उन्होंने उखेरे। उन्होंने कहा कि आप दंगा करा देते हो शहर में, तमाम कौन प्रकार कह रहा है के ये? ये जो हिंदू संगठन के ये लोग जो थे। ये जो दंगाई हैं, यही दंगे का आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। ये जो आज निकले शहर में, इनको प्रशासन ने इनसे ये जवाब तलब क्यों नहीं किया कि त्योहारों का समय है, आप इस वक्त निकले कैसे? क्यों सड़क पे नारेबाजी की गई और क्यों करने दी गई? जिला प्रशासन को भी मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर दोहरी नीति और दोहरी पॉलिसी पे काम होगा तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ एक खास बात, स्क्रीन पर अभी एक QR कोड दिखेगा जिसे आप स्कैन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के बाद आपको खबरों की नई नई और ताज़ा अपडेट अपने व्हाट्सएप पे ही मिल पाएंगी। तो बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।